नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या हिंदू साम्राज्य या हमारी संस्कृति सनातन धर्म भारतवर्ष के बाहर भी स्थित था? और अगर था तो क्या कोई ऐसा प्राचीन मठ या मंदिर या इससे कोई जुड़ी कहानी है जो आज भी अस्तित्व में किसी न किसी रूप में हो? तो हाँ, ऐसे कई जगह और तथ्य मौजूद हैं जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं। काफिरिस्तान, हिंदू कुश पर्वत और नूरिस्तान में इन सभी जगहों से जुड़े एक प्रजाति कलश के बारे में। और यह प्रजाति आज भी हिंदू समाज से अपना पुराना संबंध कैसे रखती है, इसके बारे में जानेंगे, इनकी कथाओं के विषय में समझेंगे और इस गोपनीय रहस्य को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों को मालूम ही है कि हमारे देश में अगर विदेशी लोग आक्रमण करते थे तो केवल एक रास्ता सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा, जिसे हम हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। इस रास्ते के माध्यम से सबसे पहले सिकंदर हमारे देश में आया था। इसके बाद दूसरा जो इसका उपयोग था उसने तैमूर ने किया था। तैमूर लंग एक मुस्लिम आक्रमणकारी था। उसके बाद फिर चंगेज खान ने इसका इस्तेमाल किया और 1504 में बाबर के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया भारत में आने के लिए। क्योंकि यह क्षेत्र, हालांकि आज की स्थिति में अगर हम लोग देखेंगे तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, यानी पाकिस्तान में जगह पड़ती है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस रास्ते से भारत में प्रवेश किया जाता था। सोचने वाली बात आज भी है कि इसे हिंदू कुश ही क्यों कहा जाता है। आखिर हिंदू कुश नाम क्यों दिया गया जबकि यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जगह है? तो असल में हिंदू कुश का मतलब होता है हिंदुओं का हत्यारा या हिंदुओं की हत्या की जाने वाली जगह, जहाँ पर बड़ी मात्रा में हिंदुओं की हत्या की गई हो और हिंदुओं को वहाँ से नष्ट किया गया हो। इसीलिए इसे हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के नाम से मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नाम दिया गया। यह दर्रे बहुत ही विशालकाय हैं और इनके रास्ते से ही भारत में प्रवेश पुराने समय में होता था। इस इलाके में आज भी काफिरिस्तान, काफिर शब्द जो है वह हिंदुओं के लिए ही दिया गया था। जो इस्लाम को नहीं मानते थे उनको काफिर कहा जाता था। इसीलिए आज भी काफिरिस्तान अफगानिस्तान का ही एक प्रांत है, जिसके उत्तर में बदख्शां का प्रदेश है और उत्तर पूर्व में चित्राल, दक्षिण पूर्व में कुनार की घाटी है। और यहाँ पर काफिर लोगों का शासन रहा, यानी कि हिंदुओं का शासन रहा और 1859 ईस्वी तक पूर्ण रूप से यह लोग स्वतंत्र भी रहे। हालांकि यह क्षेत्र धीरे धीरे सिमटता चला गया। तो इन सब चीजों के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यही पूरा क्षेत्र नूरिस्तान समुदाय और उससे संबंध रखने वाले कलश जनजाति से संबंधित है। आखिर क्यों है यह रहस्यमयी जगह और क्यों अभी भी इसका अस्तित्व हमें देखने को मिलता है? आप लोग मठ मंदिरों की कहानी के नाम से इस घटना को जान पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो नूरिस्तान का क्षेत्र है या जहाँ पर कलश जनजाति के लोग रहते हैं, यह अफगानिस्तान के नूरिस्तान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग अपने सुनहरे बालों, हरी और नीले रंग की आंखों, गोरे रंग, जो अत्यधिक गोरा रंग होता है, उसके कारण जाने जाते हैं। नूरिस्तान का धर्म हिंदू धर्म से मिलता जुलता आज भी मौजूद है। इसे हिंद यूरान या ईरानी संप्रदाय से जोड़ा जाता है। इसे हम लोग काफिरिस्तान के नाम से अभी भी जानते हैं। और 15वीं सदी में आक्रमणकारी तैमूर लंग ने यहाँ पर हमला किया था, लेकिन उसे भी इन लोगों ने हरा दिया था। 1890 के दशक में अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान ने जाकर के इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और बाद में यहाँ के लोगों को विवश होकर के मुसलमान बनना पड़ा। इनकी संख्या उस वक्त 1 लाख से भी ज्यादा थी और धीरे धीरे करके लोग बढ़ते चले गए। और कहते हैं अगर आज की कलश जनजाति से इनकी तुलना की जाए तो मात्र 4000-5000 की संख्या में यह लोग बचे हैं। धीरे धीरे करके इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता रहा और धीरे धीरे इन्होंने हर प्रकार से चीजों को छोड़ दिया। लेकिन इन जनजाति का नाम आखिर कलश क्यों है? इसका संबंध अगर हम देखें तो रामायण काल से भी जुड़ा हुआ दिखता है, जब कुश ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी और दीक्षा ग्रहण की। ये सब समय के साथ में चीजें बदलती चली गई। लेकिन मूल रूप से अगर हम कैलाश शब्द का अर्थ समझते हैं तो यह कैलाश पर्वत से संबंधित माना जाता है, जिसको हम कलाश और कैलाश, जो कि शब्द धीरे धीरे समय के साथ बदलता चला जाता है, इस घाटी या इस जगह के लोगों का नाम कलश रह गया। क्योंकि कैलाश निवासी सीधे वो नहीं कह सकते थे। असल में जो कैलाश पर्वत है उसका पूरा क्षेत्र हिमालयन रीजन, यानी कि जितना भी हिमालय क्षेत्र है और उससे जुड़े हुए दूसरे जो पर्वत हैं, जहाँ तक ये सारा क्षेत्र पुराने समय में हजारों साल पहले
तपस्वी स्थली थी। यहाँ पर ऋषि और मुनि आकर तपस्या किया करते थे और भगवान शिव को प्राप्त करने की चेष्टा करते थे। इसीलिए कैलाश के चारों ओर का कई 100 किलोमीटर का क्षेत्र कैलाश क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। उसी के नाम पर इन लोगों ने अपना नाम कलाशी रखा और ये कलाशी पीपर आज कलश या कैलाशी के नाम से भी जाने जाते हैं, जबकि इनका इस्लाम से कोई भी संबंध नहीं है। ये 2 भागों में बढ़ गए, एक नूरिस्तान के लोग और दूसरे ये लोग यहाँ के हो गए। इनके कल्चर बहुत कुछ मिलता जुलता है भारतीय हिंदू संप्रदाय से, और भगवान शिव को भी यह महादेव के नाम से पूजते थे। लेकिन समय के साथ में इनके ऊपर आक्रमण किया गया, इन्हें जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, इनकी लड़कियों को उठाया गया, लगातार यह चलता रहा। इसीलिए इनकी संख्या धीरे धीरे इतनी कम हो गई कि आज केवल 4 से 5 हजार की ही संख्या इनकी बची है, जबकि इनकी संख्या लाखों में थी। अभी यूट्यूब और अन्य चैनल, इंस्टाग्राम वगैरह में कलश जनजाति के जो कुछ रिचुअल्स हैं या उनके कुछ अपने त्योहार हैं, उसके माध्यम से आप देखेंगे कि अगर आप इनके वीडियो देखेंगे तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे यह उनके साथ क्या क्या घटित हुआ है और कैसे इनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया गया समय के साथ में। और आखिरी बचे हुए यह जनजाति है जो धीरे धीरे समाप्त होने वाली। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह लोग दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, और क्योंकि जो भी पूरा कैलाश क्षेत्र था भगवान शिव से जुड़ा हुआ, ये सारा का सारा क्षेत्र जो हिमालय में सुदूर तक चला जाता है, जहाँ तक हिमालय और हिमालय से जुड़े हुए दूसरे जो पहाड़ हैं, वह सारा कैलाश क्षेत्र था। इसी के आधार पर इन्होंने अपना नाम कलाशी रखा था। आप मुस्लिम नहीं हैं? मैं तो कलाशी हूँ। आज भी आप मुस्लिम नहीं हैं? मैं तो कलाशी हूँ। जाने जाते हैं। इसी कारण से इनका रंग दूध जैसा गोरा और चेहरा बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये सारे लोग आज भी अस्तित्व में हैं और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, ताकि इनको पूरी तरह अगले कुछ वर्षों में इस्लाम में पूरी तरह परिवर्तित जब तक ना कर दिया जाए। इनके यहाँ की स्त्रियों को यह छूट मिली होती है कि वह किसी भी पुरुष के साथ विवाह कर सकती हैं, जबकि किसी भी मुस्लिम इलाके में स्त्रियों को कोई छूट नहीं मिलती। इसके अलावा इनका जब मासिक धर्म शुरू होता है तो यह अपने घरों को छोड़कर एक सामुदायिक केंद्र जो बना होता है उसमें चले जाते हैं। वहाँ पे पूरी व्यवस्था होती है, और जब इनका पीरियड का समय समाप्त हो जाता है तो फिर से वापस अपने अपने घरों को लौट आती हैं। इनकी खूबसूरती की चर्चा के आधार पर ही पूरे देश विदेश में इनकी बात बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गई है। तो यह क्षेत्र आप लोगों ने जाना कि क्यों, किस प्रकार से इस क्षेत्र को अपने अधीन किया गया और कैसे इस क्षेत्र को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, और उसके बाद जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुस्लिम देश हो गए तो इनकी धीरे धीरे जनसंख्या लगातार कम होती चली गई। कुछ लोग इनको सिकंदर के से भी जोड़ते हैं। तो यह एक पूरा क्षेत्र अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के द्वारा पराजित कर मुसलमान बनाया गया। हालांकि बहुत वर्षों तक यह अपने आप पे कायम रहे और इन्होंने अपने आप को गुलाम नहीं होने दिया था। आज की स्थिति यह है कि हमारा आपका सबका कर्तव्य होना चाहिए कि यह जनजाति बची रहे और मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट ना हो, बल्कि अपने वास्तविक सनातन धर्म में वापस लौट आए तो सबसे अच्छा और उत्तम कार्य होगा। तो चलिए पहले जानते हैं इनकी कथा को, वो गोपनीय कथा जो कि रामायण काल के बाद शुरू होती है। कहते हैं कुश के यहाँ तपस्या करने के बाद यह क्षेत्र और भी ज्यादा तीव्र सिद्धियों वाला हो गया था। यहाँ पर एक व्यक्ति और एक पुरुष तपस्या करने के लिए यह सुनकर आता है कि इस क्षेत्र में सिद्धियों का भंडार है। यहाँ के लोग अधिक समय तक जीते भी हैं, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। यह सब कुछ भगवान शिव की तपस्या स्थली और उनकी ऊर्जा के कारण ऐसा है। इसी कारण से लंबे समय तक जीने की और अत्यधिक सुंदर होने का कारण भी यही वजह है। इसीलिए वह इस क्षेत्र में आकर दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता था। तो उसने इस स्थान पर आकर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या के कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन वह पर्वतीय क्षेत्र में जब तपस्या कर रहा था तो उसने मधुर गुंजन की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई नृत्य और गान कर रहा है, यानी कि कोई नाच रहा है और साथ ही साथ उसके पैरों की पायल की झनकार चारों तरफ बज रही है। उसने अपनी नेत्र खोल दिए और फिर जब उसने देखा तो दूर उसे कुछ स्त्रियां नाचते हुए नजर आईं, जो कि एकदम दूध जैसी सुंदर और आकर्षक थी। सूर्य का प्रकाश उनके शरीर पर पड़ रहा था, जिसकी चमक उसकी आंखों तक में आ रही थी। उनके नाचने का तरीका बिल्कुल अलग था। वह गोल गोल घूमकर नाचती थी और फिर हंसने लगती थी। उनकी
सुंदर मधुर आवाज सुनकर वह व्यक्ति अपनी तपस्या छोड़कर उन्हें देखने के लिए पर्वत श्रृंखला से नीचे उतरकर आने लगा। अभी तक वह सभी नृत्य कर रही थी। तब उन्होंने यह सोचा कि चलो सामने जो पोखर या पर्वतीय तालाब है इसमें नहाया जाए, और वह सभी उस जल में कूदकर नहाने लगी। उनकी अटखेलियां छोटी बच्चियों की तरह थी। व्यक्ति उनसे बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा था। एक पत्थर के पीछे से छिपकर उन्हें देखने लगा और उसने इतनी सुंदर स्त्रियां कभी नहीं देखी थी। उसके मन में काम वासना आने लगी। उसने सोचा कि अगर भगवान को मेरी तपस्या का फल देना है तो अगर वह मुझे इनमें से कोई भी खूबसूरत स्त्री प्रदान करते तो उसका जीवन धन्य हो जाता। ऐसी सुंदर स्त्रियों को प्राप्त करना सौभाग्य की बात होगी। इनके लिए तो मैं तपस्या भी छोड़ सकता हूँ। यह सब बातें उसके दिमाग में बहुत तीव्रता से आने लगी। फिर उसने अपने मंत्र से अभिमंत्रित करके एक शंख पानी में फेंक दिया। शंख के गिरने से वह सारी उस शंख को देखने लगी। उनमें से कुछ अचानक से हवा में उड़कर भागने लगी, लेकिन एक ने कहा, मैं नहीं डरती, यह जो भी चीज थी इसे मैं पकड़कर अवश्य लेकर आऊंगी। और वह पानी के और अंदर चली गई। इधर यह बाहर निकल कर आ गया। यह देखकर वह सारी स्त्रियां हवा में उड़कर जाने लगी। उनमें से कुछ चिल्लाने लगी, देखो मानव है, और वह सारी वहां से गायब हो गईं। उनमें से एक जो सबसे ज्यादा सुंदर थी अंदर चली गई थी। वह उस शंख को बाहर लाना चाहती थी क्योंकि वह डरती नहीं थी। वह जैसे ही शंख को पकड़ी, अचानक से उसे तीव्र झटका सा महसूस हुआ, क्योंकि उस पुरुष ने मंत्र से अभिमंत्रित करके वह शंख फेंका था। शंख के अंदर वशीकरण की ऊर्जा थी, इसलिए कुछ देर वह समझ नहीं पाई और उस शंख को लेकर बाहर जैसे ही तालाब से निकल कर आई, यह व्यक्ति जो कि पर्वत श्रृंखला से नीचे आकर एक पत्थर की ओट में बैठा हुआ था, तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और अपने बाहों में भर लेता है और कहता है, तुम्हें मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। तब वह कहती है कि आप कौन हैं और इस प्रकार ऐसी हरकत करने का क्या उद्देश्य है। तब वह कहता है, जब से मैंने आप सभी को देखा है, आप में से किसी को भी प्राप्त करने की बड़ी तीव्र इच्छा मेरे अंदर आ गई थी, इसलिए मैं आपको अब जाने नहीं दूंगा। तो वह कहती है, मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा, तुम मुझे जाने दो। पर वह व्यक्ति कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब वह कहती है, ठीक है, मैं तब तक तुमसे आजाद नहीं होंगी जब तक तुम मुझे खुद नहीं छोड़ते। मैं तुम्हारी ही बाहों में रहूंगी, लेकिन जैसे ही तुम अपने हाथ खोलोगे मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। यह एक विचित्र शर्त थी जो उस कन्या ने रखी थी। आगे क्या हुआ जानेंगे हम लोग अगले भाग में। तो अगर आपको यह जानकारी और कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।